Hello everybody, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 6 from exercise 7F. Question is, how long will it take for rupees 3,500 to become 3,850? मतलब क्या कह रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 3,500 है, ठीक है, और वो अब कितना हो गया है, नाउ इट इज 3,850 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर, दिस इज 2% पर एनम. तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम इन विच दिस प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज 3,850. समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, ये तो प्रिंसिपल गिवन है, ये प्रिंसिपल आपका इतना अब आपको अमाउंट कर रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट आपका ये आ गया, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको टाइम निकालना है. What you will do here is, सबसे पहले तो we'll find out the interest, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, we have amount and we have the principal. तो फिर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, this will be amount minus the principal. क्लियर है? तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. This will be 3,850 minus 3,500. This will come out to be rupees 350. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वील पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर, आर इज 2% इंटू टाइम, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था हमारे पास, दिस वाज 350. ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं फर्दर, 00. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. नाउ टाइम विल बी, सारी चीजें इधर ले लेंगे, ठीक है, तो फिर दिस विल बी 350. यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो उधर ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा. दिस इज 35 इंटू दिस इज 2, राइट, 1 जा 35, 10 जा 350, 2 5 जा 10. दैट मीन्स द आंसर विल बी 5 years. मतलब 5 साल के बाद व्हाट विल हैपन, दैट दिस अमाउंट, this principal will amount us 3,850. Okay? Now we move to question number 7. इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपको बस क्वेश्चन का ना मतलब समझना होगा कि क्या क्या गिवन है, व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है, बाकी तो इट इज वेरी सिंपल. दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है एंड द सेकंड फॉर्मूला इज दिस वन. ठीक है, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, there are two boys, दो फ्रेंड है, करण और शशांक. They borrowed 6,000 rupees each at a rate of 12% for a period of 2 years and 3 years. ठीक है, दो दोस्त हैं, एक है करण और दूसरा है शशांक, राइट. अब दोनों ने कुछ पैसे जो है वो बोरो करे हैं, दैट मीन्स 6,000 रुपीज. ठीक है, क्लियर है, दोनों ने 6,000 बोरो करे, सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया. एट 8% पर एनम, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, 12%, राइट. अब डिफरेंस क्या है इसमें, करण ने 2 years के लिए बोरो करे हैं एंड शशांक हैज बोरोड फॉर 3 years. ये टाइम पीरियड कितना आ गया, करण का 2 years और शशांक का 3 years. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट पेड बाय देम. क्या करना है हमें, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लगेगा उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम करण का इंटरेस्ट निकालेंगे. करंस इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T बाय 100. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 6,000 इंटू 12 इंटू 2 years डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, क्लियर है, 0 0 0 0. दिस विल कम आउट टू बी 6 2s are 12, 6 1s are 6 7. अच्छा, दिस इज 60,000 नहीं 6,000 ही था. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 720 इंटू 2, 0 2 7s are 14, 1 2 7s are 14, 15. ठीक है, 1,540. ये तो करंट का इंटरेस्ट आ गया, राइट. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,540. ठीक है, ताकि याद रहेगा. नाउ वी विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट पेड बाय शशांक.
interest will be equal to P into R. Time period here is 3 years, है ना, divided by 100. double zero cancel out हो गए. This will be 720 into 3. This will come out to be 0. 2 3s are 6. 2 7 3 7s are 21. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2160 रुपीज, राइट. तो फिर शशांक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2160 रुपीज. ठीक है, यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया है. दिस इज 14. 2 7 का 14 होता है ना, हमने 15 लिख दिया था. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो फिर हम क्या करेंगे, शशांक का इंटरेस्ट कितना है 2160 एंड द इंटरेस्ट पेड बाय करण इज 1440. ठीक है, तो जब दोनों को हम डिफरेंस करेंगे दोनों का, दिस विल कम आउट टू बी ₹720. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सिंपल है ना, कुछ ऐसा खास नहीं है. ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8. इस एक्सरसाइज से बहुत डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल है, बस ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई इतना टफ नहीं है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज in how many years will ₹1000 amount to 1400. ठीक है, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है. द प्रिंसिपल हियर इज गिवन as 1000 rupees. अमाउंट कितना कर रहा है ये, दिस इज गोइंग टू अमाउंट as 1400 rupees at a rate of 4% per annum. ठीक है, जो गिवन है पहले हम उधर लिख लेते हैं, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये हमें जो है इतना वो करेगा, इतना पे करेगा 1400. ठीक है, तो फिर विल डू द सेम थिंग. हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस विल कम आउट टू बी 1400 माइनस 1000. दिस विल बी ₹400. ठीक है, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट आ गया. नाउ वी हैव द इंटरेस्ट एज 400. तो अब इस वाली फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. What is P is 1000, R is 4, time we have to calculate divided by 100. लास्ट क्वेश्चन भी तो ऐसे ही करा था हमने, है ना, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ टाइम विल कम आउट टू बी, सब कुछ इधर ले लेंगे हम, है ना, 400 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 0 0 1 0. दिस विल कम आउट टू बी 10 years. दैट मीन्स इन 10 years 1000 will amount to ₹1400. Clear है? ठीक है, now we'll come to question number 9. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं यू गेट द नोटिफिकेशन, और ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है. और अगर लाइक नहीं करा है, लाइक भी करिए वीडियो को अगर पसंद आती है तो, और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए. ठीक है, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, कुछ वीडियोस जो है वो अभी ऊपर नहीं आ रही है ना, आप लोग उसे सर्च में करते हैं तो आती नहीं है. उसके लिए व्हाट इज द सोल्यूशन इज, मैं बहुत दफा बता भी चुकी हूँ, मैं कोशिश करूंगी हर वीडियो में बताऊं उसको. जब भी ब्रेनो सोल्यूशन, नेम ऑफ माई चैनल इज ब्रेनो सोल्यूशन, जब भी आप ब्रेनो सोल्यूशन की कोई भी वीडियो आती है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक लोगो आता है ब्रेनो सोल्यूशन का, ब्लैक कलर का फोटो, आप उस पर क्लिक करिए. ठीक है, जब आप उसको क्लिक करेंगे यू विल गेट अ पेज लाइक दिस. हियर यू विल गेट होम, फिर आएगा वीडियोस, फिर आएगा प्लेलिस्ट. आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पे जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर को, उस क्लास को क्लिक करिए. जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है, एंड व्हेन आई स्टार्ट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इफ आई हैव डन फ्रॉम दैट चैप्टर, दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर. ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि मैंने एक क्वेश्चन तो करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है. ठीक है, अगर एक करा है दैट मीन्स कि मैंने सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइजेस आई हैव डन. ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अगर आप चेक करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9. एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years. ठीक है, क्या कह रहा है कि कितने टाइम के बाद, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. टाइम इज गिवन एज 10 years. ठीक है,
ये कह रहा है जो अमाउंट है हमारा, सपोज हम जो हमारा प्रिंसिपल है, सपोज वी टेक द प्रिंसिपल हियर एज पी, हमने पी ले लिया, ठीक है। ये कितना अमाउंट करेगा, ये डबल हो जाएगा, दैट मीन्स इफ इट वाज पी तो अब अमाउंट हमारा कितना हो गया 2p। ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि 10 साल के बाद आफ्टर 10 years योर अमाउंट विल डबल इटसेल्फ। अगर हमारा अमाउंट 2000 था, अगर सॉरी इफ आवर प्रिंसिपल वाज 2000 तो अब हमारा अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 4000, ठीक है। इफ द प्रिंसिपल वाज 3000 अब कितना हो जाना चाहिए 3 2 6 6000 हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब वो डबल हो जाए। तो हमने क्या करा, इसको हमने अज्यूम कर लिया दैट द प्रिंसिपल बी पी, राइट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी डबल ऑफ पी, दैट मीन्स 2p, ठीक है। सिंपल हो गया ना, इजी हो गया। What we'll do, again we'll do the same thing, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं हम। What is the amount here? एक काम करते हैं, हम इसको x ले लेते तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड दिस विल बी 2x, ठीक है। अमाउंट कितना है, दिस इज 2x। व्हाट इज प्रिंसिपल, दिस इज x हियर। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना आ गया 2x माइनस x इज इक्वल टू x, क्लियर, ठीक है। नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t अपॉन 100। व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर, इंटरेस्ट x आया है, ठीक है। p कितना है, दिस इज ऑल्सो x, राइट, इंटू r कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट। टाइम इज 10 years डिवाइडेड बाय 100। दिस क्वेश्चन इज वेरी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल एक्सरसाइज। बाकी सारे क्वेश्चन तो हलवा थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इतना कोई टफ भी नहीं है। इट इज, मतलब इसके बहुत चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, राइट। नाउ वी हैव 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा, दिस विल बी 10%, क्लियर है, ठीक है। नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं कोशिश करती हूँ हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊं, बट स्टिल अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर। मुझे जैसे मौका मिलेगा आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। In how many years will a sum of money double itself? अच्छा, this is the next question. In how many years will a sum of money double itself at a rate of 5% per annum? ठीक है, this question is again the same question, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमें बताना है, we have to find out the time, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% एंड प्रिंसिपल क्या है, सपोज लेट द प्रिंसिपल बी x रुपीज। तो ये कितना अमाउंट कर रहा है, ये डबल हो रहा है, ये अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बिकम 2x, ठीक है, फाइन। हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा, इस वाले फॉर्मूले से इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस p, दैट मीन्स अमाउंट हियर इज 2x, प्रिंसिपल इज p, तो यहाँ पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। Now we'll apply this formula. Interest is equal to P into R into T upon 100. ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ गया, ये x है, हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। व्हाट इज P? P is again x, हमने x ही तो एज्यूम करा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 20। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू, टाइम इधर रखेंगे 20 इधर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 20 years, ठीक है। हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज। प्लीज 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 वन मोर टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी तो बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।